हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 से पहले के जो एग्जाम्पल्स थे उनको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व किया था। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को अभी व्यू कर सकते हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 को भी हम वही पूरे क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। So question number 1 में we are given express each number as a product of its prime factors। हमें जो जो नंबर्स दिए हुए हैं, 3-4 अलग अलग नंबर्स हैं, हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, विच इज वेरी सिंपल। हमें सिंपली उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करना है। सो कोई भी एक केस उठा लेते हैं। लेट्स से हमने उठाया केस नंबर 3 विच इज 3825। तो 3825 के हमें प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। सो 3825 के प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि ये नंबर किस प्राइम फैक्टर से डिविजिबल है। और क्योंकि मैं ये नंबर में लास्ट में मुझे 5 नजर आ रहा है तो आई एम प्रिटी श्योर ये 5 से तो डिविजिबल है ही है, क्योंकि किसी भी नंबर के अगर एंड का जो नंबर है वो अगर 5 है या 0 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। ये कुछ बेसिक डिविजिबिलिटी रूल्स है। आई गेस आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो करते करते रिवाइज हो जाएंगे। सो इसको हम डिवाइड करते हैं 5 से। तो 5 7 times it is 35, then 5 6 times is 30 and then 5 times is 25। 7 6 5 की भी लास्ट डिजिट 5 है तो ये भी 5 से डिवाइड होगा। सो इसको भी 5 से डिवाइड करते हैं। तो 1 times 5, then 5 times 25 and 3 times 15। अब 153 ये 5 से डिविजिबल नहीं है तो अब हमारा अगला प्राइम फैक्टर 5 नहीं होगा। तो फिर हमें ये सोचना पड़ेगा कि और कौन सा फैक्टर हो सकता है। अगर हम बात करें 2 की तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमें यह कहता है कि जो भी नंबर है उसका जो लास्ट डिजिट है वो लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, यानी 2 4 6 8 या 0 में से एक होना चाहिए। जबकि हमें दिख रहा है कि इसका लास्ट डिजिट 3 है तो डेफिनेटली ये 2 की टेबल में तो नहीं आएगा। इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ मल्टीपल ऑफ 2। सो अगला है 3 के लिए जो कंडीशन होती है डिविजिबिलिटी की वो ये होती है कि जो भी आपके जो आपका नंबर है उसकी सारी डिजिट्स का जो टोटल है वो टोटल 3 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि इस केस में अगर हम इसके सारे डिजिट्स का टोटल करें 1 5 and 3, 5 plus 3 is 8 and 1 is 9। 9 is a multiple of 3, 3 into 3 is 9। So that is why I am pretty sure ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। So 3 से डिवाइड करा, 5 times 15 and 1 time 3। अब जो अगला नंबर हमारे पास आया 51, 5 plus 1 is again 6, तो ये अभी भी 3 से डिवाइड होगा। So let's divide it by 3 again। So 3 1 times is 3 and 7 times is 21। अब आया हमारे पास में 17। 17 इज अ प्राइम नंबर। तो 17 का 1 के और 17 के खुद के सिवा और कोई भी फैक्टर नहीं होगा। सो दैट इज व्हाई नाउ वी विल डिवाइड इट बाय 17 एंड वी विल बी डन। सो हम लिख सकते हैं कि 3825 के जो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में इसके जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 5 into 5 into 3 into 3 into 17 into 1। So this is the answer to this question। So now let's talk about question number 2। Question number 2 में we are given find the LCM and HCF of the following pair of integers। अलग अलग pairs of integers दिए, उनके हमें LCM और HCF कैलकुलेट करना है। और साथ ही साथ में we need to verify that LCM into HCF is the product of two numbers। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर बनते हैं। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि किन्हीं भी दो नंबर्स का जो LCM और HCF होगा, अगर हम LCM को HCF से मल्टीप्लाई करते हैं सो दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू जिन दो नंबर्स की हम बात कर रहे थे उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के ऊपर काफी सारे ट्रिक क्वेश्चंस आते हैं। अभी भी आपकी क्लास 10th के एग्जाम में भी डेफिनेटली आपको एक 1 मार्कर क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। और इसके अलावा कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए आप अगर आगे जाके प्रिपेयर करते हो दिस फॉर्मूला विल कम इन वेरी हैंडी। सो यू नीड टू रिमेंबर इट बाय हार्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन है, हम कोई भी एक ऑप्शन उठाते हैं। सो लेट्स पिक ऑप्शन नंबर 2 विच इज 510 एंड 92। तो प्रोसीजर वही सेम रहेगा। सबसे पहले हम 510 और 92 के फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेंगे। सो 510 के जो फैक्टर्स होंगे प्राइम फैक्टर्स दैट विल बी, सबसे पहले तो 2 से जाएगा। सो 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं वील गेट 2 times 4 देन 5 times 10 एंड देन 5 times 10। अब ये 255 तो 5 से जा रहा है। सो अगली बार जो अगला फैक्टर आएगा वो आएगा 5। सो 5 times is 25 and 1 times is 5। 51
it goes by 3 क्योंकि 5 plus 1 is 6. 6 is divisible by 3. So the next factor will be 3. 3 1 times is 3 and then 7 times is 21. अब 17 एक प्राइम नंबर है, so into 17. इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा. So the factors will be, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा. So this will be 2 into 3 into 5 into 17. अब निकालते हैं फैक्टर्स 92 के. 92 के अगर हम फैक्टर्स निकालते हैं, अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2. सो 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 times 8 and 6 times 12. देन ये दोबारा 46 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 46 को जब 2 से डिवाइड करते हैं वी गेट 23. एंड फाइनली 23 भी एक प्राइम नंबर है, सो 23 के और कोई फैक्टर्स नहीं होंगे. 23 का फैक्टर होगा ओनली 23. तो ये आ गए हमारे पास में दोनों ही नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स. अब हमें कैलकुलेट करना है HCF. सो HCF इज हाउ? सो HCF इज व्हाट? HCF इज द कॉमन प्राइम फैक्टर विद मिनिमम पावर. जिस कॉमन प्राइम फैक्टर की पावर मिनिमम होगी वो सारे प्राइम फैक्टर्स को हम प्रोडक्ट में ले आएंगे. सो लेट्स फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर. तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि 2 इज द ओनली कॉमन फैक्टर है. इसके अलावा और कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि कॉमन हो. सो द HCF विल बी 2 रेज टू द पावर 2 की मिनिमम पावर. अब अगर हम ऊपर वाले केस में देखें तो यहां पे 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है एंड 17 की पावर भी 1 है. जबकि 92 के केस में 2 की पावर 2 है और 23 की पावर 1 है. सो हियर जो हमें जो पावर उठानी है वो लीस्ट पावर उठानी है. लीस्ट पावर इज 1. सो इट विल बी 2 की पावर 1 which is equal to 2. So this is the HCF of this number. Now let's find out the LCM. LCM के लिए we need to find the product of factors with max power. जिन भी फैक्टर्स की पावर जो कॉमन फैक्टर्स है उनकी हमें मैक्सिमम पावर उठानी है और फैक्टर हमें इस केस में सारे लेने हैं. तो यहां पे हमारे पास में क्या क्या फैक्टर्स हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 17 है और 2 तो वापस रिपीट हो गया, 23 है. So it will be 2 into 3 into 5 into 7 into 23. और 2 जो है उसके अंदर एक्चुअली में दो पावर है, 1 and 2. So we will take the greater power. So 2 की पावर 2. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे and we'll get our LCM. So the LCM will be equal to 9660. Now we need to verify whether the LCM into HCF is equal to the product of two numbers or not. So हम ये भी कर लेते हैं. So LCM into HCF is equal to 9660 into 2 which will give us, क्योंकि LCM 9660 है and HCF is 2, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा that will be equal to 19320. Similarly we'll find out कि अगर हम एक्चुअली में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालते हैं तो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना होता है? which will be 510 into 92. इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई करा so we will be getting 19320 which is same. और इससे ये वेरीफाई हो जाता है कि LCM into HCF is equal to the product of two numbers. इसी के साथ ही ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है. Now let's talk about question number 3. Question number 3 में we need to find the LCM HCF of the following integers by applying the prime factorization method. Method is again going to remain the same. हमें LCM और HCF फाइंड करना है using the prime factorization method. So तीनों नंबर्स के फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेते हैं. सो इट विल बी 12, 15 एंड 21. 12 के फैक्टर्स हुए 2 into 2 into 3. 15 के फैक्टर्स हुए 3 into 5 और 21 के फैक्टर्स हुए 3 into 7. सबसे पहले बात करते हैं HCF ही. सो HCF विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉमन फैक्टर्स. अब इन तीनों केसेस में जो भी कॉमन फैक्टर्स है उनकी जो लीस्ट पावर होगी उनका प्रोडक्ट दैट विल बी द HCF. इन तीनों केस में हमारे पास में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ एक है, दैट इज 3. और 3 की पावर अगर हम देखें सो दिस 12 इज 2 की पावर 2 into 3, 15 इज 3 की पावर 1 into 5 की पावर 1 एंड 21 इज 3 की पावर 1 into 7 की पावर 1. सो तीनों ही केसेस में 3 की पावर जो है वो 1 है. सो द लीस्ट पावर इज ऑल्सो 1. So the HCF is equal to 3. Now let's calculate the LCM. LCM के लिए हमें प्रोडक्ट लेना है सारे प्राइम फैक्टर्स का और जिस भी प्राइम फैक्टर कॉमन है उन प्राइम फैक्टर की हमें मैक्सिमम पावर उठानी है.
सो द फैक्टर्स विच आर हियर आर, एक है 2, एक है 3, एक है 5 और एक है 7. रिमेंबर, हमें खाली जो भी यूनिक फैक्टर्स है सिर्फ उन्हीं को उठाना है. सो द यूनिक फैक्टर्स इन ऑल 3 ऑफ देम आर 2, 3, 5 एंड 7. और इसमें से 2 जो है उसकी पावर है 2, 3 की पावर है 1, 5 की पावर है 1 एंड 7 की पावर है 1. सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, इट विल बी 4 into 3 12, 12 into 5 is 60 into 7, which will be equal to 420. So 420 is the LCM in this particular case. और इसी के साथ ही ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है. So this was question number 1, 2 and 3 of exercise 1.1. अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, as usual you can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like and share our video and subscribe our channel. Thank you.